बच्चे लोगों नमस्कार। बातें छोटी छोटी, रिजल्ट बहुत बड़े। दोस्तों, प्रॉफिटेबल बिजनेस टिप्स यदि आपको सुननी है तो इस वीडियो में 12 से 13 मिनट मेरे साथ जुड़िए। यदि ये बातें आप सुन लेते हैं, जो छोटी छोटी बातें हैं, आप कहेंगे ये बातें तो हमने पहले बहुत सुनी हैं। सुनी जरूर है आपने, मगर उनको क्रियान्वित नहीं किया। और केवल सुनने से कुछ नहीं होता दोस्तों। बिजनेस करना वो कला है जिसको आ गई वारे नारे कर गया। 3 चीजें उसकी चेकओवर हो गई। जिसको बिजनेस करने की कला आ गई, उसकी 3 चीजें, 3 थिंग्स क्लियर हो गई। क्या? पहला, फाइनेंशियली फ्रीडम, आर्थिक रूप से निश्चिंत। 2 रुपये कहाँ से लाऊं? जेब में पैसा नहीं है, पर्स में पैसा नहीं है, खाते में पैसा नहीं है, पापा जी नहीं दे रहे, मम्मी नहीं दे रही, दादाजी नहीं दे रहे। नहीं करता है ऐसे, क्योंकि वो बिजनेस कर रहा है। पता है उसे पैसे कैसे कमाए जाते हैं। कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं, मुझे कुएं में डाल दो फिर भी पैसा निकाल के ले आऊंगा, और लाते हैं। एक सेठ जी के लड़का यौवन हो गया, जवान हो गया, 25 साल का हो गया, शादी कर दी, बहू आ गई, संपन्न घर की बहू, बहुत ही संस्कार वाली बहू। बहू ने आते ही पूछा, पतिदेव क्या करते हो? पतिदेव ने जवाब दिया, ये तेरा सेक्टर नहीं है, तू कौन होती है मुझे पूछने वाली? आज तक मेरे पिता ने नहीं पूछा। बहू ने जवाब दिया, प्रिय, मैं आपको इसीलिए पूछ रही हूं कि आपके पिताजी ने आपको अभी तक नहीं पूछा, मगर मेरा ये राइट है, मुझे ये पहले पूछ लेना चाहिए था। गलती मेरी है, मेरे पिताजी की है। लड़के ने जवाब दिया, कुछ भी नहीं करूं तो तू क्या करेगी? बोले, कुछ नहीं, मैं तुम्हें कुछ करना सिखाऊंगी। बोले, चलो मैं कुछ नहीं करता, अब सिखा दो तुम। बहू ने कहा, ठीक है सिखा देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे दिन बहू ने खाना लाके परोसा, और जो ही थाली आगे लाके दिखी, भोजन रखा, उसने हाथ जोड़ के कहा, पतिदेव बासी भोजन कीजिए। पतिदेव ने खाने के हाथ लगाया। कटोरी में सब्जी गर्म थी, दूसरी कटोरी में दाल गर्म थी, थाली में रोटी गर्म थी। उसने कहा, गर्म ठंडी कहाँ है, बासी कहाँ है? ये तो गर्म है। बोले, मैं आपसे जवाब लेना नहीं चाहती थी, मैंने मेरा निवेदन कर दिया, आप समझे नहीं समझे ये मेरी उपाय नहीं। लड़के ने जैसे तैसे खाना खाया, मगर बेमन से खाया। चिंतित हो गया वो कि ताजा खाने को ये बासी खाना बता रही है, ये क्या बहू है। उसने दोस्तों में जाकर के बात को शेयर किया। दोस्तों ने कहा, हमारे को भी पता नहीं, पागल तो नहीं है कहीं? उन्होंने कहा, नहीं पागल नहीं है। तो फिर ऐसा कैसे कहा? बासी खाने को ताजा खाने को बासी कहती है। 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, महीना, 2 महीना वैसे ही चलता रहा। वो रोज लाके खाना रखे और रोज कहे, पतिदेव बासी भोजन कीजिए। और पतिदेव बेमन से खाना खाने लग गया, सूख के कांटा हो गया, चिंता रहने लग गई, क्या कर दिया मैंने जो ये बासी खाना कहती है। एक दिन किसी गुरु के पास में गया, जिनको वो गुरु मानता था। गुरुजी ने कहा, बेटा ये तो कोई छोटी बात है, कोई बड़ी बात बताओ उसने कुछ कही हो। बोली, ये छोटी बात समझ रहे हो? 85 किलो वजन मेरा 45 किलो में आ गया, और आप इसको छोटी बात समझ रहे हो? बोले, बेटा अभी तो और बहुत कुछ होना है तेरे साथ। बोले, वो कैसे होना है?
बोले धीरे धीरे देखते जाओ होता है क्या। दूसरा गुरु पकड़ा, तीसरा गुरु पकड़ा, चौथा गुरु पकड़ा और पांचवा गुरु एहसन शर्मा जैसा मिल गया। बोले गुरुजी मेरी मिसेज ये कहती है। क्या कहती है बेटे? बोले ये कहती है कि बासी खाना परोस रही हूं। और कुछ कहा? बोले कुछ नहीं कहा। रोटियां तुमने देखी थी गर्म थी? बोले हाँ। बोले मेरे समझ में आ गया। तो जवाब दीजिए गुरुजी, मैं आपसे कुछ पूछने आया हूं, क्यों कहती है वो ऐसा? गुरुजी ने कहा मैं आज जवाब नहीं दूंगा इसका, कल परसों और तरसों 3 दिन की तुम्हारी कार्य पद्धति के बारे में बताना आकर के कि तुमने 3 दिन में क्या किया। ध्यान से सुनिए, छोड़ के मत जाइए चैनल को, बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। 3 दिन तक वो इधर उधर जो अपना क्रियाकलाप करता था वो सब जाके गुरुजी को बता दिया। गुरुजी पहले दिन मैं तालाब के ऊपर गया दोस्तों के साथ में, वहां गांजा पिया, खूब तफरी की। दुकान से जो पैसे पिताजी से उधार वो मांग के ले गया था, रोज 500 का नोट मांग के ले जाता हूँ, वो 500 के नोट दोस्तों में उड़ा के आ गया। दूसरे दिन कोई दूसरी पिकनिक पार्टी में चला गया। फिर तीसरे दिन और किसी पार्टी में चला गया। इन 3 दिन में 1 रुपया कमाया? बोलो नहीं कमाया। खर्चा कैसे चला? बोले पापा जी से 500 रुपये रोज लेता हूँ, आज नहीं बरसों से ले रहा हूँ। बोले इसीलिए तुम्हारे को बहू कहती है कि बासी भोजन करो। वो तुम्हारे पिताजी का कमाया हुआ है, जो पहले का कमाया हुआ है। पिताजी अब बूढ़े हो गए, उनसे भी कमाया नहीं जाता। बोले हाँ, मुनीम के भरोसे गाड़ी चल रही है। तो बोलो इसीलिए वो कहती है कि बासी भोजन कर रहे हो। तो बोले गुरुजी गर्म भोजन कैसे कहेगी वो? मैं उससे कहलाना चाहता हूँ गर्म भोजन कीजिए। बोले मैं तरीका बता देता हूँ, कल सुबह नहा धो के आ जाना, सुबह 7 बजे पूजा पाठ करके। पूजा पाठ तो मैं करता ही नहीं, बोला आज से करना शुरू कर दे। दूसरे दिन वो पूजा पाठ करके गुरुजी के पास गया। गुरुजी ने कहा घर जाओ वापस, पापा जी को कहो कि दुकान की चाबी मुझे दीजिए, मैं दुकान जाता हूँ, मुनीम आएगा उससे पहले मैं सारी व्यवस्थाएं करके रखूँगा और तब तक आप आ जाइएगा दुकान पे। आज से दुकान चलाना मेरा काम है। बोले मैं दुकान के बारे में कुछ जानता ही नहीं। बोले मुनीम जानता है ना? बोले हाँ। तो तुम केवल जाके गिद्दी पे बैठ जाना, जिस आसन पे तुम्हारे पिताजी बैठते हैं वहाँ बैठ जाना। तुम्हें कुछ आता हो तो ठीक है, बाकी मुनीम को पूछते रहना। लड़के ने वैसा ही किया, पूरे दिन भर काम किया, धीरे धीरे काम सीखने लग गया। शाम को जब वो आया घर पे, पापा जी को दुकान का गल्ला जो थैला में लाता है, कैश जो लाया था वो पापा जी को संभलाया, चाबियां वगैरह संभलाई, हाथ मुंह धोए, खाना खाने बैठा। श्रीमती जी आई, भोजन परोसा, हाथ जोड़ के कहा पतिदेव ताज़ा भोजन कीजिए। बोले ये आज ताज़ा कैसे हो गया? बोले इसलिए हो गया कि आज आप कमा के लाए हैं। दोस्तों, यदि आप इन छोटी छोटी बातों को समझते हैं तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। वो माँ बाप आपको अपना बड़ा वैल्यूबल समय दे के पाला पोसा है, वो अपने आप को धन्य मानने लग जाएंगे। वो भगवान को प्रणाम करेंगे, हे ईश्वर तूने मेरे बेटे को कमाना सिखा दिया, हे ईश्वर तेरी बड़ी कृपा है, मेरा बेटा आजकल कमाने लग गया। गांव के हर आदमी को बताएंगे, अरे तुझे पता है मेरा बेटा आजकल इतना कमाता है। कितना फक्र होता है उनको। रोक रोक के पूछेंगे, अरे रुकना रुकना, बेटे का फोन आया है, इतने 1000 रुपये भेज रहा हूं। ये ऐसे बताएंगे। और जब नहीं कमाते हैं सिर नीचा करके चलना पड़ता है उनको। ऋण करता पिता शत्रु, कर्जा सिर करके जो बाप मर जाता है
वो दुश्मन के बराबर होता है। पुत्र शत्रु अपंडित है, मूर्ख बेटा सबसे बड़ा दुश्मन होता है। मेरी बातें आपको ये लगेंगी कि ये क्या बातें कर रहे हैं, मगर ये छोटी छोटी बातें हैं। इन बातों के बारे में यदि आपने सोच लिया, समझ लिया, ध्यान लगा करके इनको सुन लिया और कुछ करने लायक बन गए। कल एक कमेंट आया था, सर जी आपकी बातें मेरे जहन में समा गई, मैंने मेरी लाइफ स्टाइल बदल ली है। परसों एक कमेंट आया था, सर आपने मेरा जीवन बदल दिया। अपने आप ही उसने लिखा है नीचे, मैं भयंकर ड्रिंकर था, 24 घंटे पी के रहता था, 2 पैकेट सिगरेट पी जाता था। आपके वीडियोस देखने के बाद में मैं सात्विक हो गया हूं। इन बातों को आप छोटी मानेंगे क्या? ये छोटी छोटी बातें हैं। यदि मेरी एक बात सुनकर के कोई आदमी अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाने लग जाता है, व्यवस्थित चलाने लग जाता है, आपको पता है उनके माँ बाप ने मेरे बारे में क्या सोचा होगा? कौन था वो जिसने मेरे बेटे को जीना सिखा दिया? जो काम मैं 25 साल तक नहीं कर पाया, उस आदमी का यूट्यूब का वीडियो देख के कर लिया उसने। बदल सकते हो आप, बहुत कुछ कर सकते हो आप, अपार संभावनाएं हैं आप में। ये छोटी छोटी बातें हैं। कुछ लोग दुकान पे बैठे रहते हैं, रास्ते चलता है, एक वजन लेकर के आदमी चल रहा है, 30 किलो वजन है उसके कंधे पर, और वो पूछ लेता है, भाई साहब ये सड़क बस स्टैंड जाएगी? और भाई साहब जवाब देते हैं, नहीं सड़क तो यहीं रहेगी, तू जाएगा बस स्टैंड। मत कीजिए ऐसा, आदर से बोलिए आप उसके साथ में, हाँ बस स्टैंड जाएगी। उसे पानी के गिलास की पूछिए, वजन भारी है थोड़ा आराम कर लो, मैं चकवा दूंगा दोबारा, कह सकते हैं आप ऐसा। ये छोटी छोटी बिजनेस टिप्स हैं, कोई खर्चा नहीं लगता है इनमें। और जिन्होंने ऐसा किया है वो धन्ना चेट कहलाए हैं। दुकान के आगे एक पानी का मटका रखते हैं, ठंडे पानी का, अपने हाथ से साफ सफाई से भरते हैं, और उस पर एक पीतल का लोटा चमचमाता रखते हैं, और रास्ते चलते को कहते हैं, आइए भाई साहब पानी पी लीजिए, थोड़ा आराम कर लीजिए। दुकान पे जब ग्राहक नहीं होते हैं, रास्ते चलते को बुलाते हैं। क्या था ये तरीका? ग्राहकों को आकर्षित करने का तरीका था, और अपने संस्कारों का तरीका था। उसके दादाजी ऐसे करते थे। मेरी दादी जी, हमारे घर में एक पौली हुआ करती थी, पौड़ी उसको बोलते हैं जिसके दोनों तरफ दरवाजे नहीं होते थे, इधर का खुला, बीच में से आदमी जाते आते रहते थे, दोनों तरफ चबूतरे होते थे, उन चबूतरों पे सोने वाले सो सकते थे। वहाँ छाछ राबड़ी का एक मटकी, जिसको हांडी बोलते हैं, उसमें रात की बची हुई रोटियां डाल लेती थी, और सुबह 10 बजे के बाद में शाम को 4 बजे तक, दोपहर के दिनों में वहीं बैठी रहती थी। 2 थालियां रखती थी, उन थालियों में एक नारियल की टोकसी उसके अंदर रखती थी, चूरी हुई रोटियां उसके अंदर होती थी। रास्ते चलते को कहती थी, अरे भाई आजा आजा छाछ राबड़ी पी ले, और वो मटकी शाम तक खाली कर देती थी। क्या था ये बहुत छोटी छोटी बिजनेस टिप्स हैं दोस्तों। आज भी मेरी दादी जी को, जो बुजुर्ग, जिन्होंने अपने बेटे पोतों को बताया, वो हमें बताते हैं कि मेरे दादाजी ने बताया था कि आपकी दादी जी ऐसा करती थी। क्या ऐसा करती थी? हम बड़े फक्र से कहते हैं हाँ करती थी, और हम भी ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा ज़रूर करते हैं। वीडियो पसंद आता है सारे दोस्तों में, कम से कम 5 दोस्तों में ज़रूर भेजिएगा। दोस्तों अच्छी चीज़ें लंगड़ी होती हैं,
इनको धक्का दे के चलाना पड़ता है। आप भी इनको धक्का दे करके इन वीडियोज़ को आगे सेंड कीजिए। नमस्कार।